मैं जी एक आईटी एक्सपर्ट हूँ, एक आईटी की कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 2010 में अल्लाह ने मुझे आयशा दी, सबसे छोटी बेटी। अ, बिल्कुल ठीक ठाक था, प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, डिलीवरी नॉर्मल थी। जब आयशा का 3 माह की हुई तो सडनली उसका ना सांस बंद हो गया। तो हम करीबी हॉस्पिटल लेकर गए, तो तकरीबन 2 हफ्ते की तकलीफ से टाइम था। तो उसमें ये बात यहाँ हुई कि अल्लाह की तरफ से आयशा का जो दिल है पूरा नहीं डेवलप हुआ था। एक चैम्बर नहीं था आयशा का, राइट वेंट्रिकुलर। तो हमें इमरजेंसी में आयशा की पहली सर्जरी करवानी पड़ी। अल्लाह का शुक्र है वो सर्जरी ठीक हो गई, लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर ही आयशा को 2 हफ्ते रहना पड़ा। नमूनिया हो गया, क्योंकि ऐसे बच्चे जल्दी प्रोन हो जाते हैं बीमारी के। तो वो 2 हफ्तों में ना ये काफ़ी चीज़ें हमारे सामने अल्लाह ने खोली कि भाई, एक तो वो लोग हैं जो पैसे वाले हैं, उनके लिए भी मुश्किल है, और जो बेचारे पैसे वाले नहीं हैं उनके लिए तो हम बयान ही नहीं कर सकते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तौफीक दी, आयशा की ज़िंदगी में हमने पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन का आगाज़ किया। ये 2012 अर्ली की बात है। फिर अल्लाह पाक को कुछ और मंजूर था, आयशा की सेकंड सर्जरी प्लान थी। ये थी सितंबर 2012 की बात है। तो हम खुद मुझसे बातें करती हुई गई। उस वक़्त आयशा की उम्र थी 2 साल 10 माह और 3 दिन। तो बस वो शी कुडंट मेक इट, अल्लाह ने उसको बुला लिया अपने पास। सॉरी, आपकी बात यही से कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर ले लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। हेलो। जी जी फरमाइए, कौन बात कर रहे हैं? मैं नुमान बात कर रहा हूँ। जी जी नुमान साहब फरमाइए। अच्छा, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये था कि जो मूंछ का बाल होता है, ये पानी में जाने से क्या वाकई पानी मकरू हो जाता है? बहुत शुक्रिया। इसका जवाब लेते हैं नुमान साहब आपके सवाल का। लेते सवाल जी जी सर। फराज साहब। जी, तो उस वक़्त जी तकरीबन बाकी 2 साल तो बहुत मुश्किल हो गए हमारे लिए, लेकिन फिर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, तो हमने फिर फोकस किया चैरिटी के प्रोजेक्ट पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन। तो उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें हमारी, एक तो बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल बना रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि एक ऐसा इदारा बन जाए जिससे ग्रास रूट लेवल पर जो इश्यूज़ हैं, और इश्यूज़ क्या हैं वो भी क्विकली आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हर 100 में से एक बच्चा जो पाकिस्तान में पैदा होता है उसके दिल में कोई ना कोई आर्ज़ा होता है। इसका मतलब है तकरीबन हम 60,000 सालाना बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं। 60,000 सालाना? जी, 60,000 सालाना। और ये अल्लाह की तरफ से कोई जेनेटिकल इशू या बाय बर्थ? नहीं, ये बस यूएस में भी ऐसे ही है, कनाडा में भी ऐसे ही है। ये बस अल्लाह की शान ऐसी है कि 1 आउट ऑफ 100 बच्चा ये मर्ज़ लेकर पैदा होगा। तो उसमें जो हमारे मुल्क का एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि पूरे मुल्क में सिर्फ 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं। यानी इमेजिन 224 मिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, और हमारे पास सिर्फ 15 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं, और सिर्फ वो 70 के करीब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे को हार्ट का मसला है। तो हमने फाउंडेशन में जो मेन फोकस है वो है जी बच्चों के दिल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए, ताकि हम ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर फोकस कर सकें। यानी 15 सर्जन जो हैं वो 150 हो सकें, 70 कार्डियोलॉजिस्ट 700 हो सकें। तो अल्लाह का फजल है, 2021 से काम किया इसके, अभी तो ग्रे स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया। दूसरा, हम जो बच्चों की हार्ट की ट्रीटमेंट को स्पॉन्सर करते हैं, जो मुस्तहिक बच्चे हैं, जिस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर ज़कात लगती है और वो बेचारे अपनी हार्ट की ट्रीटमेंट को। जी, आपका दारा डोनेशन बेस्ड है? जी, हम लोग ज़कात भी लेते हैं, डोनेशन भी लेते हैं। एक बच्चे की हार्ट की सर्जरी पर तकरीबन 7.5 से 8.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। ठीक तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अभी तक ये इदारा 4000 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को स्पॉन्सर कर चुका है। कामयाब हुई है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है जी, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हार्ट सर्जरी हो जाती है बच्चों की, तो क्या खुदा ना खास्ता जैसे कैंसर है वो ट्रिगर हो जाता है सेल, ये हो सकता है ट्रिगर दोबारा खुदा ना खास्ता? ये कोई बड़ी चीज़ अजीब बीमारी ऐसी है कि अगर टाइम पर ये डायग्नोस हो जाए और एक ट्रीटमेंट हो जाए, यानी कि बच्चे के दिल में सुराख था, वो सुराख टाइम पर क्योर हो गया तो वो फॉर लाइफ क्योर हो जाता है। ठीक तो हो वो गया। एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाएगा, उसको खुदा ना खास्ता यही बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम सर्जरी अगर कामयाब हो जाए तो दोबारा मसला नहीं होता, फिर ये फॉर लाइफ क्योर हो जाता है। ठीक तो सबसे बेहतर इलाज कहाँ पे होता है? देखें, इस वक्त जो हमारे मुल्क में ना 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो है कि जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जैसे मेरी बेटी आयशा को था, उसकी इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अदर दैन दैट, जिस तरह ASD है, VSD है कि भाई दिल के ऊपर वाले खानों में सुराख था, नीचे वाले खानों में सुराख था, शरियानें उल्टी लगी हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये 15 सर्जन में से ऐसे 2-4 सर्जन हैं जो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस कर पाते हैं। उसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कुछ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन क्वांटम ऑफ डिजीज़ वर्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बहुत बड़ा फ़र्क है। यानी हमें हमारे मुल्क को हर साल तकरीबन 25 से
30,000 सर्जरीज की कैपेसिटी होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में इस वक्त सारा कुछ मिलाकर, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलाकर, हम लोग को तकरीबन 7 से 8,000 केसेस कर पाते हैं। तो वो बच्चे जो बच सकते हैं, वो बच्चे जिनका टाइमली इलाज हो सकता है, अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाए तो उनकी और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। और आपने कहा कि 30 से 35,000 केसेस पर ईयर होते हैं और 7 से 8 60 और 8 से 60,000 7 से 8,000 जो है वो ट्रीट हो रहे हैं। तो कितने और हमें बजट की ज़रूरत है कि तो पर ईयर ये एग्जीक्यूट हो? देखें, आइडियली तो हमारे मुल्क की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि हम सालाना 30 से 40,000 सर्जरीज कर सकें। लेकिन ये जाहिर सी बात है आज तो मुश्किल है, लेकिन जो हमारे इदारे का मेन फोकस है वो यही है कि कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। एक हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह तो हम साल के 2,000 केसेस कर पाएंगे। और इसी तरह जब मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ कि जब शौकत खानम नहीं था तो कैंसर की ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी। अब शौकत खानम हॉस्पिटल है तो एक सेंटर बन गया जिसकी वजह से और जगह पूरी जगहों पर, अब आप देखें पाकिस्तान में कोई तकरीबन 30-40 इदारे हैं जहाँ पर कैंसर की। तो हमारी भी यही ख्वाहिश है कि आज बात तो शुरू करें कि भाई बारिश का पहला कतरा बने, उसके बाद चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी। मज़ीद बात करते हैं। मुफ्ती साहब, ये जो अभी सवाल आया नुमान साहब का लाहौर से, और जो सवाल है उससे भट्ट साहब और फरहान साहब को तो उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि उन्होंने देखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नतों पर अमल करना ये बायस अजर व सवाब है, और आपकी सुन्नत को तर्क करना ये मकरूह है। ठीक है, किसी भी सुन्नत को छोड़ना मकरूह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ी वक़ार है, जिसका मफ़हूम है कि तुम दाढ़ियाँ बढ़ाओ, मूँछों को पस्त करो। बाज़ रिवायतों में आता खूब पस्त करो। अब उस खूब पस्त करने से बाज़ लोगों ने बिल्कुल उसको मूंडना शुरू कर दिया, वो भी ठीक है, कर सकते हैं, जायज़ अमर है। और बाज़ ने उस रिवायत पर अमल करते हुए, पस्त करने के हुक्म पर अमल करते हुए मूँछों को पस्त किया। आप ये मसला याद रखें कि मूँछों को कम अज़ कम इतना पस्त रखना चाहिए कि वो होंठ से नीचे ना आए। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़द आया जो कि खसरू परवेज़ बादशाह ने भेजा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो चेहरा मुबारक फेर लिया। अब लोग बड़े हैरान हुए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, वो तो अभी मुसलमान नहीं है, तो उनसे चेहरा फेरने का क्या मतलब। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि उनकी मूंछें बड़ी बड़ी थीं और दाढ़ियाँ थी नहीं। तो अब यहाँ पर सोचने की बात है कि अगर एक गैर मुस्लिम हो और उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़रत का इजहार फरमाते हुए चेहरा फेर लें, और हम में से हर वो बंदा कि जो इसको फैशन समझते हुए मूंछें बढ़ा ले, दाढ़ियाँ कम कर ले, तो कब्र में जब जाना है तो हर बंदे का ईमान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे, तो क्या बनेगा। ये एक सवाल छोड़ रहा हूँ। यस, तो अब एक कॉलर ले लें। मकरूह है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी मैं ज़िना बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल नईम भट्ट साहब से है। जी ज़ुनैरा, भट्ट साहब सुन रहे हैं, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल नईम भट्ट साहब से है। नईम साहब को पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम आपको बहुत सुनते हैं, मेरे घर पे सब हम लोग आपको सुनते हैं, और मैं अक्सर औकात जब सुनती हूँ मेरे ज़हन में सवाल आता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात दिल को सुकून नहीं आता। कई ऐसे मामलात होते हैं जिनको सोचकर दिल बेचैन हो जाता है, नाउम्मीदी हो जाती है, जबकि सुनने में आता है कि नमाज़ पढ़ने से, कुरान पढ़ने से हर चीज़ का हल मिल जाता है, लेकिन सुकून बेसुकूनी रहती है। इसकी क्या वजह है और इसके लिए आप क्या कुछ पढ़ने के लिए बताएं या कोई हल बताएं कि आज अफ़रा तफ़री के दौर में आपके दिल में सुकून किस तरह से आ सकता है। ठीक है, आपका जवाब लेते हैं। जी मुफ्ती साहब। असल में तो ये अमल जो था ना शुरू में ही मकरूह हो गया। अब ये एक आम बात बनी हुई है जी, वो मूंछों के बाल जब पानी में जाएंगे तो पानी मकरूह हो जाएगा। तो असल में तो अमल पहला ही मकरूह था। ठीक है, तो उस अमल की वजह से वो खाने पीने को कराहत पर मबनी कर लेना ये तो कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर बिलफर्ज किसी की मूंछों का कोई बाल पानी के अंदर चला गया तो उससे पानी जो है वो कराहत या मकरूह वाला वो नहीं होगा। जो इससे पहले मैंने तमहीद अर्ज किया ना उस पर गौर करने को। भट्ट साहब जी सवाल है कि मोहतरमा का कि नमाज की भी पाबंदी करती हैं, कुरान करीम की तिलावत भी है, लेकिन दिल बेचैन है,
असल में गुजारिश ये है, बेटा जो भी बात कर रही थी उससे, कि ये मामला तो बड़ा सीधा है, लेकिन चूँकि जब आदमी उससे प्रैक्टिस ना करे तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। बात कुछ भी नहीं है। हर दीन में अल्लाह तबारक बता रहा है, देखो सबसे पहली जो चीज़ रखी है ना, कि जो दीन पे चलेगा उसको दुनिया में की कोई चीज़ मिले ना मिले, सबसे पहला उसको जो इनाम मिलेगा वो सुकून है। सुकून ज़रूर मिलेगा दीन पे चलने वाले को। और जो दीन पे नहीं चलेगा, यानी अल्लाह की बात को नहीं मानेगा, नबी के तरीके पे नहीं चलेगा, उसे चाहे दुनिया जहान की सारी दौलतें मिल जाएं, दिल का सुकून नहीं मिलेगा। ये ऊपर से डिसाइडेड है बच्चा, इट हैज़ बिन डिसाइडेड, अल्लाह की तरफ से ये डिसाइडेड है। अब हाँ, सुकून फिर मिलता, आप कह रही नमाज भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, फिर सुकून क्यों नहीं है? अब उसमें बड़ा बड़ा छोटा सा मामला है, बड़ा छोटा सा मामला। आपको देखना ये है कि ज़िंदगी में नाफरमानी कौन कौन सी है। नाफरमानी को छोड़ देने से जो सुकून मिलेगा ना, वो अमल करने से भी नहीं मिलेगा। आप सारी रात तहज्जुद ना पढ़ो, लेकिन एक नाफरमानी छोड़ दो, इस नाफरमानी छोड़ने का अजर सारी रात की तहज्जुद पढ़ने से ज़्यादा है। बल्कि सारी ज़िंदगी के अमाल करने से ज़्यादा अजर इस बात का है कि अल्लाह की कोई जो दिल चाह रहा है जिस नाफरमानी को, वो नाफरमानी छोड़ दो। अब आपको देखना बच्चा ये है कि ज़िंदगी में कौन कौन सी ऐसी नाफरमानियाँ हैं जो हो रही हैं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक दफ़ा, आपने फरमाया कि मैं, इसका मफ़हूम है कि मैं कुरान की एक आयत ऐसी जानता हूँ, एक आयत जो उस पर अमल कर ले तो उसकी दुनिया का मसला भी हल हो जाएगा, आखिरत का भी हल हो जाएगा। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो हमें बता दें वो आयत। तो आपने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इसका मफ़हूम बता देता हूँ मैं, मतलब तो मुफ्ती साहब बताएंगे, मैं मफ़हूम बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की नाफरमानी छोड़ देगा, अल्लाह की नाफरमानी से परहेज़ करेगा, तो अल्लाह के उसके साथ दो वादे हैं। एक तो उसको हर तंगी, परेशानी, मुश्किल से निकलने का रास्ता खुद दिखाएंगे, और दूसरा अगला मसला हमारा रोज़ी का है, जिस पे हर बंदा ही परेशान है कि रोज़ी मेरे बच्चों की रोज़ी, मेरी रोज़ी कितों आएगी, ये होगा क्या होगा। जो ये परेशानी है, अल्लाह कह रहे हैं कि तुम मेरी नाफरमानी छोड़ दो तो मैं तुम्हें रोज़ी वहाँ से पहुँचा दूँगा जहाँ तुम्हारा गुमान भी नहीं जाता। तो बच्चा इस पर गौर कर लो, ये छोटी छोटी चीज़ों को गौर करो। लंबे लंबे नफल पढ़ने से, लंबे लंबे अमाल करने से, लंबी लंबी तस्बीह करने से बेहतर है कि ज़िंदगी में जो नाफरमानी है उसको निकाल दो, फिर आपकी ये शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। एक चीज़ ऐड करूँ इसमें, हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा हुज्जतुल इस्लाम